4 आवर के टाइम फ्रेम पर प्राइस हायर हाई और हायर लो क्रिएट कर रहा है। ओके, अब समझना, ध्यान से सुनना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप जाओगे और लेट से कि अगर आप केवल इतना सा पार्ट, ठीक है, आप ये जो एरिया है, ये एरिया अगर आप इसको देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो क्या प्राइस ऐसे ही ऊपर गया होगा? बताओ। अगर आप इसको जूम इन करोगे, इसको अगर हम लोग 5 मिनट पर देखेंगे इस चीज को, तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर इसमें मल्टीपल हायर और हायर लो क्रिएट करता हुआ ही ऊपर गया होगा, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से गया होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और नीचे भी आया होगा तो इसी इसी तरीके से आया होगा। ये आप समझ पा रहे हो? अगर ये 4 मिनट का टाइम फ्रेम पर प्राइस इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर ये जो इम्पल्सिव मूव दिख रहा है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर प्राइस इसमें इस तरीके से गया होगा। ठीक है, इस तरीके से गया होगा, यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ, फिर नीचे भी आया होगा तो इस तरीके से आया होगा, इस तरीके से आया होगा। ओके, यही अगर आप फिर इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो प्राइस इस तरीके से गया होगा, ये पूरा एक हाई। आई डोंट नो कि अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो या फिर नहीं, इस तरीके से गया होगा। इम्पल्सिव मूव हाई, इम्पल्सिव मूव लो, इम्पल्सिव मूव हाई, इस तरीके से। तो जितना आप टाइम फ्रेम छोटा करते जाओगे उसमें आपको उतना प्राइस स्विंग देखने को मिलेगा। ये आप समझ पा रहे हो? आईसीटी का मार्केट मेकर सेल मॉडल है और मार्केट मेकर बाई मॉडल है, जो कि बहुत ही सिंपल है। और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री इसको बोलते हैं, बहुत अलग अलग नामों से बोलते हैं, बट सिंपली आपको क्या करना है ना, आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कंफर्म कर दिया कि ट्रेंड इज गोइंग अप। अब हमें क्या करना है कि जब भी मार्केट का ये वाला जो फेज चलेगा ना, जब भी मार्केट का ये वाला फेज चलेगा, ठीक है, इस पूरे फेज में हमें शांत बैठना है। अगर आपको ट्रेडर बनना है, अगर आपको बड़ा ट्रेडर बनना है, तो आप स्कैल्पिंग करके नहीं, आप बड़े मूव कैप्चर करके बनोगे। तो ये जो फेज है ना, इस फेज में हमें शांत बैठना है। ठीक है, वी हैव टू सिट क्वाइट एंड जस्ट वेट फॉर आवर सेटअप। इस फेज में हमें शांत बैठना है, हमें वेट करना है, और हमें कैच करना है ये वाला मूव, दिस मूव, दिस इज आवर इम्पल्सिव मूव। इसको हम लोग कैच करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे करना है, अब ये जो 5 मिनट का जो मूव है ना, इसको मैं अगर यहाँ लेकर आता हूँ, इसको बस मुझे हटाना है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बस हट जाए। चलो ठीक है, बस समझो ना कि इतना ही दिख रहा है आपको। आपको पता है कि ये कौन सा मूव है, ये जो पुल बैक हुआ है ना, ये वाला मूव है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस इसी तरीके से लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है। अब अगर हमें ये मूव कैप्चर करना है, ठीक है, अगर हमें ये मूव कैप्चर करना है ना, तो हमें इस ये जो पूरा मूव आ रहा है डाउन साइड ना, इसको हमें इग्नोर करना होगा। इग्नोर तो नहीं बोलूंगा, बट इसमें हमें ट्रेड नहीं करना होगा। वी हैव टू जस्ट वेट, वेट फॉर व्हाट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो सेलिंग आ रही है ना, उसको मार्केट शिफ्ट करके बाइंग की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। डेट इज वेयर वी विल एंटर। अब देखो क्या होगा, दो तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। सबसे पहला, या तो प्राइस नया लो बनाने में फेल करेगा और प्रीवियस हाई के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये होता है ना, तो दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यू कैन से डेट कि दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। अब तक प्राइस जो है डाउन साइड आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक नया हाई हाई फॉर्म हुआ है। सो दिस इज आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आप क्या करोगे ना, अगर ये क्रिएशन होता है, तो दिस इज आई थिंक यू कैन से डेट कि 60 to 70% कन्फर्म है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर निकल जाएगा। वाई एम सेइंग 60 to 70%? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का एक और तरीका होता है। अगर प्राइस मान लो वापस से सिमिलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब इन दोनों में आप अंतर देखोगे तो आपको अंतर दिखेगा कि इसमें क्या किया ना, प्राइस पहले एक नया लो नहीं क्रिएट कर पाया, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो लो क्रिएट करते ही ऊपर गया। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। ओके, दिस प्रोवाइड 60 to 70% ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन, ये वाला अगर ऐसा दिखता है तो।
ठीक है। एबव 80% ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन। ट्रेंड चेंज करने का दो तरीका हो सकता है, पहला कि मार्केट इस तरीके से ट्रेंड चेंज करे और दूसरा इस तरीके से ट्रेंड चेंज करे। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ ना, प्राइस जो है नया लो नहीं बना पाया। ओके, और यहाँ पर प्राइस देखोगे तो एक नया लो क्रिएट तो किया, ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे, इस तरीके से समझो। प्राइस ने एक नया लो क्रिएट किया, उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को मिला है। तो इस शिफ्ट में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर प्राइस जो है ना बॉटम की लिक्विडिटी लेकर ऊपर गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में पता है, तो ये जो शिफ्ट हुआ ना इसमें लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया, मतलब प्रीवियस लो के नीचे जो लिक्विडिटी थी ना उसको मार्केट ने पूरी तरीके से निकाल दिया, फिर ऊपर गया। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी अभी भी इस प्रीवियस लो के नीचे पड़ी हुई है, मार्केट इसके नीचे नहीं गया और यहीं से ऊपर चला गया। तो ऐसा नहीं है कि ये 100% काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर हो गया ना तो 60-70% चांस है कि ये काम करेगा, बट 80% चांसेस इसमें ज्यादा है कि अगर पहले लिक्विडिटी ग्रैब करके देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये अच्छे से काम करेगा और ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अब देखो ट्रेंड तो रिवर्स करेगा, मतलब अब तक हमने क्या किया, पूरी कहानी अगर वापस से समझोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेंड एनालाइज किया कि ट्रेंड इज गोइंग अप बाय यूजिंग हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, अब हमने डिसाइड किया कि ये जो पुल बैक होता है ना 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, इस पुल बैक पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको बड़े मूव कैप्चर करना है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो पूरा मार्केट आपका वेलकम करता है, हर 5 मिनट पे आप ट्रेड कर सकते हो। बट इफ यू आर विलिंग टू कैच बिग प्राइस मूवमेंट, अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है, देन दिस जोन इज नॉट फॉर यू। ठीक है, ये जो जोन है जो मैंने रेड बॉक्स में कवर किया हुआ है, दिस इज नॉट फॉर यू, आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, मैंने आपको ये भी समझाया कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अगर आप वही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो उसमें भी आपको स्मॉलर हायर हाई और हायर लो बनता हुआ दिखेगा। ये जो पुल बैक है इसमें भी लोअर लोअर हाई और लोअर लो बनता हुआ दिखेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ऑल यू हैव टू डू कि वेट करना है आपको, प्राइस इस तरीके से नीचे आएगा, आपको वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, अगेन आपको वेट करना है कि प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके कोई ना कोई यहाँ पर हो सकता है कि अगर देखो इस तरीके से अगर होता है तो यहाँ पर जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगा ना, डेट विल बी आवर मिटिगेशन ब्लॉक। अगर यहाँ पर कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये जो मूव आया है ना इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एंट्री पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो और आपको क्या करना है ना, बस वेट करना है कि प्राइस पुल बैक देने के बाद किसी न किसी एंट्री पैटर्न पर आएगा और यहाँ पर आपको एंटर करना है, बॉटम का स्टॉप लॉस लगाना है, और जो भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इम्पल्सिव मूव का डायरेक्शन है ये वाला, इसके लिए आपको प्ले करना है, डेट्स इट। दिस इज दी हाई प्रोबेबिलिटी ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप। इसको आप बाई साइड भी अप्लाई कर सकते हो, सेल साइड भी अप्लाई कर सकते हो, सिमिलर सा यहाँ पर भी बना है, इसमें भी आपको वही करना है। यहाँ पर कोई ना कोई ब्रेकर ब्लॉक होगा। ठीक है, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द पुल बैक, दिस इज आवर ब्रेकर ब्लॉक। अगर ब्रेकर ब्लॉक पे नहीं करना है, आपको और डिस्काउंट में बाय करना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा। फेयर वैल्यू गैप पर नहीं करना है, देन अगेन यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको कोई भी सेटअप, कोई अगर आपको बिल्कुल भी ट्रेड मिस नहीं करना तो आप सिंपली जो ब्रेकर ब्लॉक है ना वहीं पर एंटर कर सकते हो। और ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, दिस इज जस्ट द बेसिक। ठीक है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब आप इसको जितना डीप में समझोगे उतना आपको आइडिया लगता जाएगा कि कब आपको बेरिस ब्रेकर पर ही एंटर कर जाना है, कब आपको फेयर वैल्यू गैप तक का वेट करना है, कब आपको ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है। वो आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा जब आप इसको डीप में समझोगे और खुद इसको अप्लाई करके ट्रेड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मूव आएगा ना ऊपर साइड, डेट विल बी द इम्पल्सिव मूव ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम। जस्ट थिंक कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो इम्पल्सिव मूव आने वाला है ना उसको आप प्ले करोगे, ये वाला मूव। ठीक है, ये वाला मूव समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। इसमें आपको कोई भी और चीज यूज नहीं करना। अगर आपको ये सारा जो पीडी अरे है इसको
ये आपको पता है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, लिक्विडिटी कहाँ पर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ, ये आपको अगर पता है देन इट्स डन। अगर आप केवल इतना फॉलो करते हो ना तो बहुत है। ठीक है, अब देखोगे अगर ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, कल का जो ट्रेड था ना, यहाँ पर क्या हुआ, लुक एट दिस इज द 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, बिटकॉइन का ट्रेड है। ठीक है, सबको पता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या है, मार्केट का कहानी क्या है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन इज क्लियरली इन डाउन ट्रेंड। कोई यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकता है कि बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में नहीं है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट में क्लियरली बेरिशनेस दिख रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, लुक एट दिस, प्राइस ने क्या किया, कंटिन्यू यहाँ पर हायर लो क्रिएट कर रहा है, हायर लो क्रिएट कर रहा है। नाउ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इज दिस अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और नॉट, इज दिस अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और नॉट। प्रीवियस लो को नीचे ब्रेक किया। ठीक है, उससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली, क्योंकि इसके बाद एक कोई नया हाई नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद आप कोई सा भी कंफर्मेशन लेकर एंटर कर सकते थे। इधर यू कैन एंटर विथ दिस ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। बस आपका सिंपली स्टॉप लॉस जो होगा ना इस हाई के ऊपर हो जाएगा, और मैंने वहीं पर स्टॉप लॉस दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन लुक एट दिस। मैंने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का जस्ट वेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, तो एक डर ये था ना कि हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन फॉलो करने के चक्कर में ये फेल कर जाए। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना, उसी वक्त मैंने यहाँ पर एंट्री आपको दिला दी थी टेलीग्राम पर। इफ यू लुक एट द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आप टाइमिंग भी मैच कर सकते हो, कल शाम के 6:40, ठीक है, 6:40 PM को मैंने टेलीग्राम पर ये ट्रेड दिलाया एट दिस पॉइंट। ओके, वो थोड़ा जूम आउट था। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम इन वाला इमेज मैंने यहाँ पर डाला ताकि सबको दिख जाए कि बिटकॉइन का ट्रेड है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सारा। उसके बाद प्राइस का बिहेवियर देखो, बहुत आराम से नीचे आया। ये 1:1 का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ था। यहाँ पर एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, इसको मैंने शॉर्ट्स में कवर किया है, व्हाट इज इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इसको भी कभी डिटेल में समझा दूंगा। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप इज, आई थिंक यू कैन से कि 2 times मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो यहाँ पर एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, जिसको मैंने INFVG लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में। लुक एट दिस। ठीक है, दिस वाज द इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। मतलब अगर यहाँ से पुल बैक भी आता है तो इस बॉक्स से वापस सेलिंग आनी चाहिए थी। पुल बैक आया, वापस बॉक्स तक गया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, सेलिंग कंटिन्यू। ओके, तो एक अच्छा सेटअप और एक परफेक्ट एंट्री के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। एंड अगर आप केवल ट्रेड के लिए फोर्स करोगे कि आप कभी भी मार्केट में आओ और आपको ट्रेड मिल जाए, तो सैड रियलिटी इज कि कभी आप पैसा नहीं बना सकते, नहीं बनने वाला। ठीक है, दिस इज दिस सैड रियलिटी। सो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ये होता है, मैंने आपको समझा दिया। इस पर आप जितना प्रैक्टिस कर सको उतना आपके लिए बेटर है। जस्ट आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है,